सोचिए जरा, 70 दिन बिना खाना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 70 दिन। और ये किसी बीमारी की वजह से नहीं, ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं, ये भूख है इंसाफ के लिए। आज हम बात कर रहे हैं 3 इंसानी नामों की, हेबा मुरैसी, कमरान अहमद और लेवी चियारा मेलो। तीनों आज ब्रिटेन की जेलों में बंद हैं। इनका अपराध क्या है? किसी को मारा, किसी पर बम फेंका? बिल्कुल नहीं। इनका अपराध है इंसाफ मांगना, फेयर ट्रायल मांगना और एक ऐसे सरकारी फैसले का विरोध करना जिसमें एक आंदोलन को सीधे आईएसआईएस और अलकायदा जैसी आतंकी संगठनों की कतार में खड़ा कर दिया गया। 70 दिन की भूख शरीर क्या झेलता है? डॉक्टर कहते हैं एक इंसान 45 से 61 दिन बिना खाना खाए ही जिंदा रह सकता है। उसके बाद शरीर खुद को खाने लगता है। पहले मांसपेशियां टूटती हैं, फिर शरीर ठंडा पड़ने लगता है, किडनी जवाब देने लगती है, इम्यून सिस्टम ढह जाता है और फिर दिल भी थक जाता है, फेफड़े बोझ महसूस करने लगते हैं, आंखों में धुंध, हाथों में ताकत नहीं और मौत बहुत करीब आ जाती है। हेबा मुरैसी 70 दिन, कामरान अहमद 63 दिन और तीसरे साथी लेवी जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज है, वो हर दूसरे दिन खाना छोड़ते हैं क्योंकि रोज भूखा रहना उनके लिए सीधी मौत है। अब सवाल ये है, इन्हें जेल में क्यों रखा गया? आरोप है कि इन्होंने ब्रिटेन में इजरायली डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के ठिकानों पर विरोध किया। एक जगह मशीनें तोड़ी गई, एक आरएएफ बेस पर लड़ाकू विमानों पर लाल रंग डाला गया, लाल रंग जो खून का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है, क्या विरोध करना आतंकवाद है? क्या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना साल भर से ज्यादा बिना ट्रायल जेल में रखने की सजा है? ब्रिटेन का कानून कहता है 6 महीने से ज्यादा बिना ट्रायल हिरासत नहीं, लेकिन ये लोग 1 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे। मांगे क्या है? इनकी मांग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जमानत और फेयर ट्रायल। आतंकी संगठन का ठप्पा हटाया जाए, एल्बिट सिस्टम के यूके ठिकाने बंद हो, जेल में सेंसरशिप खत्म हो, क्योंकि चिट्ठियां रोकी जा रही हैं, फोन कॉल बंद है, किताबें नहीं दी जा रही। ये लोग कह रहे हैं हमें मारो मत, हमें सुनो। भूख हड़ताल आखिरी हथियार है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ कहते हैं भूख हड़ताल तब होती है जब इंसान को लगता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। राज्य की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे कैदियों की ज्यादा देखभाल करे, दबाव न डाले और मेडिकल एथिक्स का सम्मान करे। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया सुन रही है? इतिहास गवाह है, भारत हो या आयरलैंड, फिलिस्तीन हो या अफ्रीका, भूख हड़ताल हमेशा इंसाफ की चीख रही है। कई बार ये चीख मौत में बदल जाती है और फिर सरकारें कहती है हमें अफसोस है। अब आखिरी सवाल, अगर ये लोग मर गए तो क्या इन्हें सुना जाएगा या फिर कहा जाएगा कानून ने अपना काम किया? 70 दिन की भूख सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, ये सिस्टम की संवेदनहीनता को नंगा कर देती है। आज सवाल सिर्फ हेबा, कामरान और लेवी का नहीं है। सवाल ये है कि इंसाफ मांगना कब से अपराध बन गया?